गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल। हमारा विज्ञान के अंदर कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। उन ऊर्जा के जो स्वरूप है उनके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। आज हम लेने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये होता है ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जाता है। ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके देखते हैं। विज्ञान है तो प्रयोग मस्ट है। अब प्रयोग मस्ट है, इसका मतलब हमें प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध करना है कि किस प्रकार से ऊर्जा हम संरक्षण को देख सकते हैं। एक बंद निकाय, एक निकाय का मतलब एक ऐसी कंडीशन है, जैसे पेंडुलम वाला अगर हम एग्जांपल लें तो पेंडुलम जो था उस पेंडुलम को इधर खींचा गया, वापस छोड़ा गया, वो वापस यहाँ आया, फिर इधर की तरफ उसने गति की, यहाँ तक इसको खींचा और ये इधर तक गति कर रहा है। यानी ये जो दोनों स्थितियां हैं जिसके अंदर ऊर्जा दो रूपों में आ रही है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ये दोनों गतियां यहाँ पर दोहराई जा रही है। ठीक है, ये दोनों ऊर्जा के रूप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब दोनों ऊर्जा जो है, जितनी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा थी, यहाँ पर आके कार्य जो किया गया उसके विरुद्ध यहाँ पर ऊर्जा संरक्षित रहेगी। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम थी, गतिज ऊर्जा 0 थी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, पेंडुलम इधर आ रहा था तो इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो तो बढ़ रही थी और स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो यहाँ पर आकर क्या हो रहा था, स्थितिज ऊर्जा 0 थी और गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी। अब देखिए इधर जा रही है, उस स्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 पर आ जाएगी। ठीक है, यानी P अधिकतम होगा और E के काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब रूपांतरण हो रहा है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में उसका रूपांतरण, स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन उसका कोई क्षय हो रहा है। इसको हम इस प्रयोग के द्वारा, ये एक नॉर्मल आपके बुक में दिया हुआ स्प्रिंग का प्रयोग, उसके माध्यम से हम देखते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग है, उसको यहाँ ऐसे दीवार से बांधी हुई है। ठीक है, इसके पास में कोई यहाँ पर लकड़ी का गुटका लगाया हुआ है, ये मान लिया यहाँ पर है, कोई ऊपर खापड़ जगह नहीं है। जैसे स्थितिज ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने देखा था कि ऊंचाई पर हम लेकर जा रहे हैं कोई भी वस्तु को, और टेढ़े मेढ़े रास्ते से चले जाए या बिल्कुल सीधे सीधे, यानी हाइट तो यही देखनी है हमें, विस्थापन तो यही होना है, भले रास्ता कैसे हो, मार्ग कैसा ही हो, लेकिन ऊर्जा स्थितिज ही रहनी है। तो ऐसे इसके अंदर हमने ये स्प्रिंग लिया है, इससे गुटका लगा दिया गया है। अब गुटके को क्या किया जाता है, इधर प्रेस किया जाता है, ऐसे स्थिति में इसमें वेग, यानी इसमें वेग आ रहा है। ठीक है, जब ये इधर आ रहा है और अभी जो कंडीशन होगी, यानी ये यहाँ पर ये बंधी हुई है और इस प्रकार से यहाँ तक ये आ गई। ठीक है, इसके अंदर विक्षेप कितना हुआ, यानी विस्थापन कितना हुआ, इतना, जिसको हम x कह सकते हैं। ठीक है, x विस्थापन। अब प्रारंभिक स्थिति में v मान रहे हैं, v को ले रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया, संपीड़ित हो गई, यानी सामान्य स्थिति में थी, इधर जब धक्का लगाया, ये गुटका है, इसको जब इधर किया गया तो स्प्रिंग क्या हो गई, संपीड़ित हो गई। संपीड़ित हो गई तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, अब ये वापस से इसको छोड़ दिया तो ये क्या आ जाएगी, वापस से अपनी उसी स्थिति में आ जाती है। ठीक है, तीन कंडीशन में इसको घुमाया गया, यानी गुटके को इधर किया गया, फिर छोड़ दिया गया, फिर छोड़ने पर तीसरी प्रतिक्रिया, यानी गुटके को इधर धक्का लगा और ये अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की गति नहीं हो रही, संपीड़ित है, सामान्य मध्य स्थिति आ गई। तो
ऐसे स्थिति में, पहले वाली स्थिति में हम ऊर्जा कौन से लेंगे, v दे रखा है वेग, यानी गति करवा रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा होगी, वो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, काइनेटिक ऊर्जा बोलते हैं गतिज ऊर्जा को, तो E के बराबर क्या हो गया, हाफ, ये जो गुटका है इसका द्रव्यमान m है, हाफ mv²। ठीक है, ये जो स्थिति है जिसमें विस्थापन x हुआ था, यहाँ पर v का मान क्या हो गया, 0 आ गया, x विस्थापन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन x हो गया। तो ऐसे स्थिति में इसके अंदर कौन सी है, पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा है, उसका मान क्या हो जाएगा, mg h, लेकिन यहाँ पर h है नहीं, x है, तो हम क्या करेंगे, वो दूसरे वाला फॉर्मूला कौन सा, हाफ k x स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें सेट कर देते हैं, अर्थात इन दोनों का जो योग आएगा वो क्या हो जाएगा, इस स्प्रिंग के ऊपर किए गए कुल कार्य के बराबर, यानी कुल जो उसकी ऊर्जा थी वो उसकी स्थितिज ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा दोनों की योग के फलस्वरूप प्राप्त की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में टोटल सपोज कीजिए ये इधर आई, वापस सामान्य स्थिति में फिर आई, वही पेंडुलम वाली स्थिति यहाँ थी, इधर गया फिर इधर गया, इधर आया फिर यहाँ से इधर गया, गतिज ऊर्जा सॉरी स्थितिज ऊर्जा, फिर यहाँ पर गतिज ऊर्जा और फिर वापस यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में जा रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा से पुनः गतिज ऊर्जा में आ रहे हैं, यानी इस निकाय के अंदर ये जो कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्सेशन हो रहा है, यानी कन्वर्टेशन हो रहा है, और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा स्थितिज गतिज, इस प्रकार से इनमें आपस में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। कुल ऊर्जा के मान को यदि हम देखें यानी टोटल E को देखें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा डेल्टा का मतलब क्या है, जो इसका रूपांतरण हो रहा है, कभी ये कम हो रही है फिर बढ़ रही है, पुनः सामान्य स्थिति में प्राप्त हो रही है, ऐसे ही प्लस डेल्टा ईबी, यानी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ऐसे ही हो रही थी जैसे इसमें देखा था, गतिज ऊर्जा 0 थी और स्थितिज ऊर्जा क्या थी, अधिकतम थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 0 था, यानी कुछ परिवर्तन हुआ, यहाँ पर आकर क्या हो गया, गतिज ऊर्जा अधिकतम हो गई और स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, 0 हो गई। इधर आई तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई, 0 हो गई, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो गई। तो दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, तीन कंडीशन हो रही है, तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, एक बार गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो दूसरी बार स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। टोटल यदि हम इनका परिवर्तन को देखें तो टोटल जो ऊर्जा है जो इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसके अंदर जो ऊर्जा है वो इन दोनों ऊर्जा के योग के बराबर होता है, अर्थात ये जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था, कार्य वाले में ऊर्जा के प्रकार में यांत्रिक ऊर्जा ली थी, वो यांत्रिक ऊर्जा क्या थी, स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर थी, उसको हम यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा हमारी क्या है, संरक्षित है, ऊर्जा के ऊपर जो बल लग रहा है वो संरक्षित बल है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी ऊर्जा संरक्षित रह रही है। तो ये संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ऊर्जा का ना ऊर्जा को हम उत्पन्न कर रहे हैं ना ऊर्जा को क्षय कर रहे हैं, बल्कि ऑटोमेटिक इसमें ऊर्जा कम हो रही है बढ़ रही है, कम हो रही है बढ़ रही है, पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में आके वापस कम होकर के 0 पर आ रही है, यानी रूपांतरण हो रहा है, एक दूसरे से रूपांतरण हो रहा है। इसी को हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे सपोज कीजिए जो हमारे पास में ऊर्जा थी काइनेटिक, उस ऊर्जा का रूपांतरण पोटेंशियल एनर्जी में हो, ये इसमें परिवर्तित होगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगी, कम होगी, तब भी तो ये बढ़ेगी। दूसरी स्थिति इधर से ये इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो ये कम होगी तब भी तो ये बढ़ेगी,
तो पहले तो ये माइनस में थी, जब ये इधर जा रही थी तब तो ये माइनस में थी, यानी कम हो रही थी और इसमें वृद्धि हो रही थी। अब इसमें कमी हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, कहने का मतलब टोटल जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, संरक्षित रहेगी, यानी टोटल ऊर्जा का मान वो ही रहेगा। लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जिसके आधार पर ऊर्जा का क्षय भी होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था बल्ब वाला, बल्ब में प्रकाशीय ऊर्जा में ऊर्जा को कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेकिन वो ऊर्जा पहले उस फिलामेंट को गर्म करेगी, यानी तापीय ऊर्जा देगी। तो तापीय ऊर्जा वहां तक पहुंचने के लिए तापीय ऊर्जा उसको दी जा रही है। इसका मतलब ताप का तो वहां कार्य नहीं है, वो बल्ब जो बाहर पदार्थ है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तापीय ऊर्जा ले रहा है। इसका मतलब ऊर्जा पूरी तरह से प्रकाश की ऊर्जा में नहीं बदल करके कुछ उसका घटक है वो किस में बदल रहा है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। ये वाली स्थिति ये यहाँ पर आया और वापस जा रहा है, इसमें कोई घर्षण नहीं हो रहा है, घर्षण वाली कंडीशन हमने खत्म कर दी। सपोज कीजिए घर्षण हो रहा है तो कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगी, उस घर्षण को कम करने या उस घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए उसको खपत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो गया, कुछ लॉस हो गया, ना तो वो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना ही पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, बल्कि घर्षण के कारण कुछ ऊर्जा को उसको खपत करना पड़ता है। तो एक बंद निकाय के अंदर बात करें, यानी उसमें कंडीशन पूरी उसके अनुकूल करते तो उस स्थिति में तो हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए नॉर्मल, जैसे पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण है, विद्युत ऊर्जा आई यांत्रिक ऊर्जा में। हमने देखा था पंखा जब चलता है, घूमता है, तो उसको घुमाने के लिए उसके पास में ऊर्जा पहुंच रही है, उसका पीछे वाला भाग है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, इसका मतलब उसको ताप में क्षयित किया जा रहा है, उस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा का कुछ क्षय उसको गर्म करने में किया जा रहा है। तो इस प्रकार से उसका ऊर्जा का क्या हो गया, क्षय हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो अब ऊर्जा, इस पंखे की बात करें, इस ऊर्जा के अंदर हम संरक्षित स्थिति नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको ताप ऊर्जा में भी परिवर्तन मिल रहा है, इसलिए उसको हम संरक्षित नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा है, जैसे टोटल ऊर्जा ई माने, एक नियत मान माने, तो उसमें जैसे ई के हो गई, ई पी हो गई, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हो गई, ऊर्जा प्रकाश के रूप में हो गई, और भी हो सकती है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, पंखा चलेगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी, यानी उसका विद्युत ऊर्जा का एक और खपत हो रही है, यानी कुछ अंश उसके ध्वनि को उत्पन्न करने में भी काम में आ रहा है। इस प्रकार से होता है। इसका मतलब इसका मान क्या है, एक नियत है, और वो नियत मान ही प्राप्त करना, यानी टोटल ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत ले रहे हैं। लेकिन पंखे का एग्जाम्पल लिया या बल्ब का एग्जाम्पल लिया या रोड का एग्जाम्पल ले या हमारा हीटर का एग्जाम्पल ले, या कोयले को जलाने के लिए भी हमने देखा था कि उससे जो ऊष्मा टोटल प्राप्त होनी चाहिए कुछ उसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में खपत कर दी जाती है। कहने का मतलब जो भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनसे ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, तो कुछ उसका क्षय दूसरे अन्य कार्य के लिए भी कर दिया जाता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध हुआ। अब हम देखते हैं कि ये जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का क्षय कैसे होता है, जो ऊर्जा है उसका क्षय किस किस रूप में हो सकता है। अभी जो हमने लिया है ये चीजें हैं ऊर्जा का क्षय, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही टॉपिक है। जैसे ऊष्मा ऊर्जा अभी हमने लिया था, ऊष्मा ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा है या टोटल ऊर्जा है। जब एक से दूसरे रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तब उसके द्वारा कुछ ऊष्मा ऊर्जा, जैसे बल्ब है प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा था, वो गर्म भी हो रहा है फिलामेंट, वो गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका क्षय किसमें हो रहा है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उसका क्षय हो रहा है। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का अभी मैंने लिया कि जैसे वो रोड हीटर है,
उस हीटर को गर्म करना, यानी उस पर हम खाना बना रहे हैं तो उसके द्वारा हमें ताप चाहिए, ऊष्मा चाहिए। ऊष्मा के साथ साथ में क्या होता है, उसमें से लाल रंग की जो ज्वाला सी है वो भी हम देख सकते हैं, या प्रकाश उसको कह सकते हैं, वो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो वो क्या हो गया, उसका क्षय हो गया। ताप के साथ में हमें वो प्रकाश ऊर्जा बिना वजह से, हमें चाहिए नहीं लेकिन बिना वजह के वो उत्पन्न हो रही है। ध्वनि, अभी एग्जाम्पल लिया था हमने ध्वनि ऊर्जा का। ध्वनि, पंखा चल रहा है उससे आवाज उत्पन्न हो रही है तो वो क्या है, ध्वनि है। यानी पूरी तरह से जो उसका यांत्रिक कार्य है, उस यांत्रिक ऊर्जा में ही उसका रूपांतरण नहीं होकर के क्या हो रहा है, उसके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसमें भी उसका रूपांतरण हो रहा है। ऐसे घर्षण से संबंधित हम ले सकते हैं कि जब ये पंखा चलता है तो पंखे चलते समय क्या होता है, इसमें जो अंदर वाली मशीनरी है उसमें मूवमेंट होता है तो वो क्या होता है, दूसरे पार्ट से घिसता है, घर्षण होता है। स्नेहिक पदार्थ उसके में काम में लिया जाता है, ग्रीस जैसा, उससे क्या होता है, उसका घर्षण कम किया जाता है जिससे कि अधिक से अधिक यांत्रिक कार्य उसके द्वारा किया जा सके। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिनको हमने ये संयंत्र थे उनमें भी देखा था कि ऊर्जा का क्षय होता रहता है। ठीक है, अब हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है, मेन उद्देश्य ये है कि ऊर्जा को हमें संरक्षित रखना है। अब उस ऊर्जा संरक्षण करने के लिए हम क्या करें, जैसे सपोज कीजिए हमारे घरों में आजकल मोस्टली सभी के पास मोबाइल होता है, चार्जर होता है। चार्जर हमने स्विच में लगा रखा है, स्विच ऑन पड़ा है, मोबाइल हमारा उससे अटैच नहीं है, फिर भी वो चालू है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, उसको ताप मिल रहा है। यानी चार्जर की वो पिन को अगर हम देखें तो उसके पास में ऊर्जा क्षय हो रही है, ताप की ऊर्जा के रूप में उसका क्षय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जब हम मोबाइल को चार्जर में नहीं लगा रहे हैं तो उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अनावश्यक रूप से हम लाइट जला कर रखें, ये भी हमारे लिए क्या है, ऊर्जा का अतिरिक्त दोहन है। तो इसको भी हम रोक सकते हैं कि जब हमें आवश्यकता नहीं है तब हम क्यों बिना वजह काफी सारी लाइटें जलाएं, या पंखा चल रहा है जब हमें आवश्यकता नहीं है तो हम पंखे को क्यों उपयोग में ले, या इसका दुरुपयोग क्यों करें, लाइट का दुरुपयोग यानी विद्युत का हम दुरुपयोग क्यों करें। तो इस प्रकार से काफी ऐसे एग्जाम्पल अपने आसपास में होते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को हम जो बेवजह दोहन हो रहा है, खपत हो रही है, उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय जो अभी हमने लिया था, कुछ एक एग्जाम्पल है जिनके आधार पर क्षय को कम करने के दिए हुए, यानी ये इस प्रकार से क्षय हो रहा है उसको कम करना, क्षय को कम करना कैसे कैसे करेंगे हम कम। आजकल हम देखते हैं एलईडी बल्ब आते हैं CFL, एक तो नॉर्मल बल्ब, एक एलईडी, एक CFL। अब देखिए तीनों की वैल्यू बताती हूँ किस प्रकार से है। तीनों कौन सा, एक नॉर्मली बल्ब है, जैसे CFL है वो तो होता है 8000 घंटे की, उसके आयु कह सकते हैं, अभी बताते हैं कैसे औसत सेवा देता है। और एलईडी है 50,000 घंटे। और नॉर्मल जो बल्ब होता है उसकी क्या होती है, नॉर्मल बल्ब हम देखते हैं 1200 घंटे, 1200 घंटे। देखिए इनका कार्यकाल, एक 60 वाट का बल्ब है और 15 वाट ही CFL और 8 वाट की एलईडी। देखिए एक बल्ब है वो 1200 घंटे तक अपना कार्य कर सकता है। ठीक है, यानी टोटल उसकी आयु, किसी व्यक्ति की आयु अगर अपन मापन करते हैं तो 60 वर्ष औसत माना गया। ऐसे इसके अंदर बल्ब की आयु क्या है, 1200 घंटे है। एलईडी की देखें तो 50,000 घंटे, देखिए कितना अंतर आ रहा है। CFL की देखें तो 8,000 घंटे उसकी आयु है। ठीक है,
यदि हम विद्युत खपत को देखें तो देखिए नॉर्मल जो बल्ब होता है 60 वाट का और 15 वाट की CFL है और 8 वाट की LED है, इक्वल है। अब देखिए ये ज्यादा खपत कर रहा है, यानी बिजली को ज्यादा दोहन कर रहा है, ये विद्युत को कम खर्च कर रहा है, इससे भी कम LED के द्वारा खपत की जा रही है। तो हम अपने घर में लॉन्ग लाइफ वाला जो लॉन्ग लाइफ दे उनको हम काम में लें, लंबे समय तक और कम विद्युत को खर्च करें। ऐसे ही युक्तियों को यदि हम घर में प्रयुक्त करते हैं तो ऐसे स्थिति में हम विद्युत के खर्च को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सिर्फ हम अपना ही फायदा नहीं देखें बल्कि पूरे जो भारत है उसका हमें फायदा देखना है कि विद्युत को हम कैसे कम करके उसके खपत को कम करके कैसे विद्युत के उत्पादन में वृद्धि करवा सकते हैं। ठीक है, एक आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल रेफ्रिजरेटर है या एसी जैसे यंत्र आते हैं, उनके ऊपर स्टार लगे रहते हैं। वो स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब ये होता है जितने ज्यादा स्टार होते हैं उतने ही कम उससे विद्युत खर्च की जाती है। जैसे अभी नॉर्मली हमने देखा ना ये 8 वाट और ये 15 वाट है, ये 60 वाट के बराबर है, यानी 60 वाट का बल्ब है वो 15 वाट की CFL के बराबर है, 8 वाट के LED के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में कि वो 3 स्टार है या 4 स्टार है या 5 स्टार है, तो ये क्या करता है? ऊर्जा को कम से कम खपत करवाता है। तो ऐसे युक्तियों को यदि हम घर में प्रयोग करें तो काफी हद तक बिजली का जो खपत है या उसका दोहन है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, एक आजकल एसी का प्रयोग ज्यादा हो रहा है जिससे कि हमारा वातावरण में प्रदूषित हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। आजकल कोविड-19 की वजह से सब लोग घरों में हैं और ऐसी स्थिति में विद्युत का जो खपत है वो काफी हो रही है, लेकिन फैक्ट्रियां बंद है तो विद्युत की खपत क्या हो रही है? कुछ हद तक कम हो रही है, पहली स्थिति। दूसरी, जब फैक्ट्रियां और बंद है तो उनके जो दूषित भाग है वो जल में कम जा रहे हैं। तो हमने सुना है या टीवी और में भी रिपोर्ट आई थी कि गंगा और जमुना जिस पर इतना अधिक पैसा खर्च कर दिया उसके शुद्धिकरण में, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से जब फैक्ट्रियां बंद है तो ये ऑटोमेटिकली वो करोड़ों रुपए का फायदा ऑटोमेटिकली उसके शुद्धिकरण हो चुकी है। तीसरा, फैक्ट्रियां बंद है, व्हीकल नहीं चल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो दूषित कारक है वो वायुमंडल में नहीं पहुंच रहे। टेम्परेचर की बात करें तो वातावरण दूषित कम है, टेम्परेचर भी कम है उससे एवज में, और जो ओजोन परत है उसके क्षय में भी कुछ हद तक कमी आ सकती है। चौथा, पांचवा इसका अगर हम फायदा देखें वातावरण एसी की बात करें तो कोविड-19 के लिए कहा गया था कि ये लगभग 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर जहाँ पर होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसी मानसिकता हमारे माइंड में है तो हम एसी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, जो उससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC वो वायुमंडल में नहीं जा रहे तो ओजोन परत का डायरेक्टली क्या हो रहा है, जो उसका क्षय है वो रुक रहा है, उससे प्रभावित नहीं हो रही है। इस एसी का उपयोग रोकने के लिए एक प्रयोग भी किया जा रहा है कि ईंट है वो खोखली ईंट बनाई जा रही है, उस बिल्डिंग का वजन तो वो सहन करे लेकिन उस जो बिल्डिंग है उसको ठंडकता प्रदान करे जिससे कि एसी जैसे उपकरणों की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ठीक है, अब हम लेते हैं शक्ति। शक्ति क्या होती है? शक्ति का मतलब क्या होता है? पावर होता है। पावर क्या है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता यानी W बराबर हम क्या कहते हैं? शक्ति। W/T। कार्य करने की क्षमता क्या है? पावर। सपोज कीजिए मैंने खाना खा लिया, ऊर्जा मिल गई, वो ऊर्जा मिलेगी तो मैं क्या करूंगी? काफी सारा काम कर लूंगी। ठीक है, धीरे धीरे ऊर्जा का क्षय हो गया, अंदर शक्ति नहीं रही। जैसे मैं कहूंगी अब भाई मेरे से कोई काम नहीं हो रहा, थकान आ रही है, तो वो थकान किस वजह से है? इस शक्ति की कमी की वजह से। अब मैं कार्य नहीं कर पा रही। सपोज कीजिए 10 ईंट है, मुझसे कहा गया इनको उठाओ और ऊपर जो पहली मंजिल है वहां तक इसको लेकर जाना है। मैंने वो उठाई और वहां तक पहुंचने में लगभग मेरे को 2 घंटे लगे, यानी 10 सीढ़ियां थी उनको चढ़ने में, वो ईंट सही थी, 2 घंटे लग गए। एक व्यक्ति मजदूर है, उसको कहा गया कि तुम्हें ये वहां तक पहुंचानी है,
वो 5 मिनट में वो 10 सीढ़ियों को चढ़ गए, 10 ईंट के सहित। यानी वो 10 ईंट थी, 10 सीढ़ियां थी, और टाइम उसको कितना लगा, बहुत कम लगा, और मुझे वो टाइम 2 घंटे का लगा, और उसमें भी रुक रुक करके उनको ईंट को रख रख करके चल रहे। इसका मतलब उसके अंदर पावर क्या है, अधिक है, मेरे अंदर पावर क्या है, कम है। तो वो कार्य करने की जो दर है उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। वो कार्य मैंने जो 2 घंटे में किया और उस मजदूर ने मात्र 5 मिनट में वो कार्य कर दिया। तो इसका मतलब समय में परिवर्तन आ गया, कार्य सेम था लेकिन समय में अंतर है। वो क्या बता रहा है, पावर यानी शक्ति बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इस शक्ति को किस में माप, सबसे पहले हमने देख लिया शक्ति क्या है, परिभाषा देख ली। अब यदि इसकी अदिश और सदिश से संबंधित देखें तो पावर क्या होती है, शक्ति, इसकी कोई दिशा नहीं होती, तो ये क्या है, अदिश, ठीक है, अदिश राशि, इसको अदिश कहा जाएगा। अब यदि हम इसके बात करें मात्रा की, तो पावर शक्ति को किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। यदि हम इस फॉर्मूले से देखें तो ये तो क्या है, कार्य को किस में मापते हैं, जूल में, और समय को सेकंड में, यानी जूल पर सेकंड पावर, या इसको हम क्या कहेंगे, वाट कहेंगे, ठीक है, वाट यानी पावर, कितनी पावर है, ठीक है। अब यदि हम कार्य की बात करें तो कार्य हमारा क्या है, कार्य को किसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, W बराबर क्या है, F इंटू एस विस्थापन, ठीक है। और ये वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं तो हमारा क्या बन गया, F इंटू एस अपॉन टी, और हमें पता है S अपॉन टी क्या है, विस्थापन की जो दर है वो किसके बराबर होती है, वेग की। तो ये हमारे पास में क्या है, वेग, F इंटू वी, वेग आ गए, ठीक है। F इंटू एस टी की जगह रखी थी, F इंटू वी क्या आ गया, वेग आ गया। इतना ही हमें ध्यान में रखना है। अगर हम F की बात करें तो F जो है एक अमीलिया का F बराबर एम ए, यानी त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर F होता है। तो उस आधार पर हमारी P क्या हो जाएगी, P हो जाएगी एम ए और B। कितने सारे सूत्र बना लिए हमने, ये सूत्र हो गया एक, दूसरा ये हो गया P बराबर, ठीक है, और तीसरा हमारे पास में क्या आ गया, यानी पावर, शक्ति को हम 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या क्या दिया हुआ है, उस दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा करके हम उस प्रश्न को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें नॉर्मली इसका जो मात्रक होता है उसको हम वाट कहते हैं। एक अश्व, मैंने विद्युत धारा वाले में बताया था, अश्व एक अश्व बराबर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। इसको W के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यानी एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है, ठीक है। अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा, ठीक है। अब विद्युत शक्ति को देखें तो विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे ये तो नॉर्मल शक्ति ली थी, अब हम देखें विद्युत शक्ति यानी घर के अंदर जो बिजली सप्लाई होती है उसकी शक्ति की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने ये सूत्र लिया था, इस सूत्र में हमने देखा था कार्य करने की दर, और जब हम विद्युत शक्ति से संबंधित बात कर रहे हैं तो W क्या है, कार्य है, विभवांतर के बराबर। विभवांतर का मतलब क्या हुआ कि Q आवेश को T समय तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। Q अपॉन T बराबर क्या होता है, सूत्र ये चल रहा है, फॉर्मूला, इसे फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे कि कार्य बटा समय। हमने एक फॉर्मूला लिया था, Q आवेश को इस पर किया गया कार्य, Q आवेश को एक विभवांतर पर ले जाने में किया गया जो कार्य होता है
वो किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है। यानी W जो है वो एक Q आवेश है, उसको हमें विभवांतर V तक ले जाना है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे द्वारा कार्य होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू V के बराबर। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, Q इंटू V अपॉन T, ये किसके बराबर आ गया, T के बराबर। यानी इसको हमने क्या कह दिया, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब हम इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक फॉर्मूला ये था, दूसरा ये आ गया। V की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, Q अपॉन T की जगह वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, Q अपॉन T क्या थी, हमारी धारा थी। ठीक है, आवेश में प्रवाही दर को धारा कहते हैं। तो V इंटू क्या आ गया, I बराबर क्या आ गया, विद्युत शक्ति। ठीक है, इसको भी हम वाट में ही कैलकुलेट करेंगे। वाट जो है वो क्या है, इसकी मात्रक है। ठीक है, अब एक यूनिट की बात करेंगे, मैंने पहले भी उसमें भी बताया था पीछे वाले चैप्टर में। एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट घंटे के। अब यदि उसको हम नॉर्मल वाट में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, एक ऐसा कैसा रहेगा, किलो का मतलब 1000 है, वाट का मतलब वाट है, आवर का मतलब घंटे। एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आ जाएगा, ये सेकंड और ये वाट आ गया। ठीक है, और ये जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट किस में करना है, इसको वाट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 6, 36, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 है, ये क्या हो गया, वाट हो गया। वाट सेकंड था, सॉरी वाट इंटू सेकंड, और हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा था, टी, यानी सेकंड टी था, जिसको हम सेकंड में ले रहे थे, ये सेकंड इससे कट गया, ये क्या आ गया, 36 इंटू 10 की घात 5 है वाट। या फिर सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 10 आ गया, नीचे 10 आ गया तो इस वैल्यू को मैं बढ़ा सकती हूँ। खैर इधर अपने को नहीं करना है, अपने सिर्फ यही तक रखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 36 इंटू 10 की घात 5 वाट के बराबर होती है। ठीक है, इसको जूल के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, वाट के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम खपत को देखें तो ये वाट किसके बराबर आ जाएगा, जूल के बराबर आ जाएगा, यानी ये इसका कार्य है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि 60 किलोग्राम का है, एम बराबर क्या है, 60 kg, एम बराबर 60 किलोग्राम। ठीक है, 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति का उपयोग में ली गई शक्ति को ज्ञात करना है, जी का मान दिया हुआ है, यानी इसमें क्या क्या दिया हुआ है, समय t बराबर कितना है, 30 सेकंड, 30 सेकंड दिया हुआ है, और 5 मीटर की ऊंचाई, h क्या दिया हुआ है, 5 मीटर, और जी का मान दिया हुआ है, जी बराबर क्या है, 10 मीटर। मैंने कहा था ये तुम्हारे इसमें दिया हुआ है 10 मीटर, वरना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और हमें क्या ज्ञात करना है, P को कैलकुलेट करना है। सूत्र क्या लगेगा हमारा, W/T। अब W का हमें पता ही नहीं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ है, H दिया हुआ है, G दिया हुआ है। हमें पता है कार्य करने की जो कार्य है वो कार्य किसमें होता है, ऊर्जा के रूप में संरक्षित कर सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि ऊर्जा कार्य है, कार्य ऊर्जा है। तो W बराबर हम क्या मान सकते हैं, ऊर्जा मान सकते हैं। ठीक है, और ऊर्जा के लिए ऊंचाई से संबंधित है तो mgh, कौन सी आएगी, स्थितिज ऊर्जा mgh। तो W की जगह हम क्या रख देंगे, mgh, m का मान कितना है, 60 इंटू g का मान 10, और h कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 6 पंजे 30 और 2 की। ठीक है, ये आ गई, ये क्या आ गई हमारी जूल ऊर्जा। शक्ति निकालनी है, समय दिया हुआ है 30 सेकंड, 30 सेकंड का क्या करेंगे हम, P बराबर W/T।
अर्थात W की जगह E का मान रख देंगे 3000 अपॉन कितना थे सेकेंड 30 कितना आ गया 100 वाट ऊर्जा सॉरी उस व्यक्ति के द्वारा 100 वाट शक्ति का उपभोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं शक्ति। अब देखिए इसके अंदर शक्ति का सूत्र तो ये था और हमारे पास में वैल्यू कुछ और दी हुई थी, W था ही। W निकालने के लिए क्या किया हमने, इसका सहारा लिया कि W बराबर हमें पता है, हम जानते हैं गणित का सवाल करते हो ना तो वैसे लिखते हो ना, हम जानते हैं कि W बराबर E होता है, तो E बराबर क्या होता है mgh। ये क्या है स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करके हमें ये सूत्र के माध्यम से दे सकते हैं। सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ एक अंकीय